नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइटवीड। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक मुनि फूल जो किताब है, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, जो एक खोटा का कविता संग्रह है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और बीच बीच में अपने इंटरटेनमेंट और साथ में खुद भी सीख रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। और इसका आज का जो कविता है वो है गधा के बाप कहे हतो। तो आज हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं, गधा के बाप कहे हतो। देखिए कवि जी ने आखिर लिखा है तो क्या तंज दिया है अपने समाज में और आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, आइए इस कविता के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, कविता का शीर्षक है गधा के बाप कहे हतो। यदि ये जुगे ते बाची रहे चाहे हैं, गधा के बाप कहे हतो। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि तुम जो हो, मतलब तुम, हम, आप जो भी है, इस युग में, इस संसार में बच के रहना चाहते हो तो एक काम करना होगा। वो क्या करना होगा? गधा को बाप कहना होगा। अगर गधा के बाप बोलते हैं तभी आप यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, तभी आप बच सकते हैं। दिन के रात कहे हतो, भवासिन के बहन कहे हतो। यहाँ पे सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिन के रात कहे हतो, फिर यहाँ तक ठीक है। भवासिन होता है, आप अगर बड़े हैं तो आपका जो छोटा भाई होगा, उसकी जो पत्नी होगी उसको भाऊ बोला जाता है। देखिएगा खोटा में भाऊ बोला जाता है, उसी को यहाँ पे भवासिन लिखा गया, ठीक है। तो भवासिन के बहन माने हतो, छगरी के घोड़े तेल दिए हतो। देखिए छगरी के घोड़े तेल दिए हतो और गधा के बाप कहे हतो। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है। यदि इस जगह तो बाची रहे चाहे हैं, गधा के बाप कहे हतो, दिन के रात कहे तो, भवासिन के बहन माने हो तो, छगरी के घोड़े तेल दिए हतो और गधा के बाप कहे हतो। मर्द भाई के ढेंकी चाहते हैं, मर्द भाई के ढेंकी चाहते हैं। तो ढेंकी दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। ढेंकी होता है कि पहले के ज़माने में जितने भी घर होते थे, सब में क्या होता था, उससे धान चावल वो सब कूटा जाता था, ठीक है। खास करके अभी मेरे घर में है बचा हुआ, बचा के रखे हुए हैं। तो इससे भी हम लोग जैसे अरवा चावल का जब भी कुछ पकवान बनाना रहता है तो इस ढेंकी का प्रयोग होता है और इसी से कूट करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मर्द भाई के ढेंकी चाहते हैं तो, जैनी भाई लाइट धरे तो। अब जैनी है, जैनी मतलब हो गया महिला भाई के आपको लाठी पकड़ना होगा। उसके बाद है नीचे, मान मर्यादा छाड़ी के, माने गुमान माने राखी के। आपको क्या करना होगा? मान और मर्यादा, आपका जो मान और मर्यादा जो है वो सब छोड़ के, सब साइड रख के, और मन का जो गुमान है आपका, उसको भी मन में ही रखना होगा। आगे क्या है? बरसाती बेंगे संगे टर टर करे हतो, कांधे छाता हाथे बेगुलाई धरे हतो, दिन के रात के हतो और गधा के बाप के हतो। बरसाती बेग संगे बेंग मतलब होता है मेंढक। यहाँ पे देखिए बरसाती बेंगे जो लिखा हुआ है, बेंग मतलब होता है मेंढक। और संगे, उसी के संग में आपको ट्रैक्टर कहना होगा, उसी के बहाव में बहना होगा। कहने का मतलब ये है कि दुनिया जिस चाल में चल रहा है, आपको उसी के बहाव में बहते रहना होगा अगर इस संसार में जीना है तो। कांधे छाता हाथे बेगलोई घुरे हतो, दिन के रात के हतो और गधा के बाप कहे हतो। फिर आगे देखते हैं, मने के बात मने राखी के, आँखें के लोर आँखें मारी के, काने सच बात सुनी के मुँहे कुलूप दिए होतो, चमचक बातें हुंकार भरे होतो, जैसन गुरु तैसन चेला बने होतो, दिन के रात कहे होतो और गधा के बाप कहे होतो। देखिए यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। मन का बात, अगर कुछ समाज में आप अगर कुछ देख रहे हैं, कुछ कृतियाँ घट रही है, कुछ अनहोनी हो रही है, इसके बाद भी आपको आवाज़ नहीं उठाना है। इसके बाद भी आपको मन का बात क्या करना होगा? मन में रखना होगा। आँख में लोर, अगर आपको कुछ कष्ट हो जाता है और आँख में अगर लोर आ रहा है तो उसको आँख का लोर जो है ना, आँख में ही घुसा के रखना होगा। काने सच बातें सुनने के, आप जान रहे हैं कि सच है ये झूठ है, वो सब सुन के आपका क्या होगा? वो मुंह भी बंद रखना होगा, ठीक है।
चमचा के बातें हुंकार भरे हो तो। चमचा क्या है, मतलब क्या है कि बहुत सारे देखिएगा चमचागिरी करता है इसका उसका, तो उस सबका बात सुन करके हुंकार, उसी के बात पे हाँ मिलाना होगा, उसी के बात पे हाँ में हाँ मिलाना होगा। जैसन गुरु तैसन चेला बने हो तो, और जैसा आपका गुरु है वैसा आप चेला आपको बनना होगा। और दिन के रात कहने हो तो, और गधा के बाप कहे हो तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये कविता जो है बहुत ही अच्छा लिखा गया है, जो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समाज के बारे में बताया गया है कि आज हमारा समाज ऐसा हो गया है कि अभी जिस तरह से बहाव चल रहा है समाज में, वैसे ही हम लोग को हाथ धो के निकल जाना है। बहुत कुछ सुनते हुए भी चुप रहना है, बहुत कुछ मन करेगा करने का, लेकिन उसको मन में मन नहीं रख के और ये करना है। ऐसे ही आज हमारा समाज चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कविता था। तो अगर इस कविता पे मैं कहीं पे अगर नहीं ठीक से समझा पाया हूँगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, और खुद को इंटरटेन भी कर रहा हूँ, खुद सीख भी रहा हूँ, आप लोग को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।